प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुबह के समय में। और इस समय में एक जंगल में या एक छोटा सा फॉरेस्ट में हम आए हैं पंछियों को देखने के लिए। और इस सुबह के समय में यहाँ पे कई पंछियों की आवाज़ आप लोगों को हो सकता है कि सुबह के समय में सुनाई दे रहा है। मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, आप लोग पंछियों की आवाज़ को सुने। तो कितना ही खूबसूरत है ये पंछियों की आवाज़। प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में, क्योंकि सुबह के समय में इस एक जंगल में, इस एक डिपो में जब मैं आया और पूरे पंछियों की आवाज़ को मैं सुन रहा था और कुछ पंछियां भी मैं यहाँ पे देख रहा था। इन पंछियों को जब मैं देख रहा था और उनकी आवाज़ को मैं जब सुन रहा था, प्रभु का वचन एक मुझे याद आता है। यीशु मसीह कहते हैं उन पंछियों को देखो, वो न बोते हैं ना वो कत्तों में जमा करते हैं, मगर फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन पंछियों को पालता है। ये पंछियों को भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, कल क्या खाना है, कल क्या पहनना है, कैसा रहना है, कैसा जीना है, कुछ पता नहीं। मगर फिर भी सुबह के समय में सुंदर रंगों के साथ, सुंदर आवाज़ों के साथ ये पंछियाँ सुबह के समय में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, सुबह के समय में परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो जो वचन है इस सुबह के समय में जो याद आ रहा है, ये सुंदर पंछियाँ इतने सुंदर रंगों के साथ जब वो अपने जीवन जी रहे हैं, प्रभु कहता है कि उनसे भी हम अमूल्य हैं। वी आर मोर देन, आर ग्रेटर देन दिस बर्ड्स, मोर वैल्यूर देन दिस बर्ड्स। इसका मतलब है परमेश्वर इन पंछियों से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। इस सुबह के समय में मेरे प्यारों, मेरी आवाज़ को सुनने वाले आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इन पंछियों से ज़्यादा भी आपसे और मुझसे प्यार कर रहा है। पंछियों को देखो, कितना सुंदर रंग है, रंग बिरंगे पंछियाँ इस समय में इस जंगल में आप लोग देख सकते हैं। उनकी आवाज़ों को, सुंदर आवाज़ों को आप लोग सुन सकते हैं। कितना ही सुंदर है उनकी आवाज़, कितना ही सुंदर है उनके रंग, कितना ही सुंदर है ये पंछियाँ दिखने के लिए इस एक जंगल में। तो इस सुबह के समय में परमेश्वर हमसे कहता है, ये सुंदर पंछियों से भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे प्यारे, इस सुबह के समय में क्या आप सोच रहे हैं कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है? आपके बारे में किसी को परवाह नहीं है, आपके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है, आपके बारे में कोई सोचता नहीं है, आपके भविष्य के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। मगर परमेश्वर की आत्मा इस सुबह के समय में आप लोगों को याद दिला रहा है, ये पंछियाँ जो खूबसूरत रंगों में हैं, खूबसूरत आवाज़ों में हैं, इस खूबसूरत जंगल में जब वो लोग बिना चिंता के, बिना डर के जब वो लोग जीते हैं, परमेश्वर कहता है उनसे भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब है अगर ये पंछियाँ इतना खूबसूरत है तो परमेश्वर हमें और कितना खूबसूरत रखना चाहता है। अगर ये पंछियों की रंग इतना सुंदर है तो परमेश्वर हमारे जीवनों में सुंदरता के रंगों को वो कितना अच्छा और भरना चाहता है। ऐसे कई रंगों को परमेश्वर आपके जीवन में भरना चाहता है।
ऐसे कई सुंदरता को परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है ताकि आप बहुत ही सुंदर दिखे, बहुत ही खूबसूरत दिखे। जी हाँ, ऐसे कई बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। ऐसे कई सुंदर काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। ऐसे कई आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं ताकि आपका जीवन ये पंछियों से भी बढ़कर सुंदर रहे। परमेश्वर ने इन पंछियों को रंगों से भर दिया ताकि वो सुंदर दिखे। परमेश्वर ने इन पंछियों को सुंदर आवाज़ से भर दिया ताकि उनकी आवाज़ सुंदर और सुनहरा और बहुत ही मीठा लगे। तो आज वही परमेश्वर जो इन पंछियों से भी ज़्यादा हमसे, आपसे, मुझसे जो प्यार करता है, वही परमेश्वर ऐसे कई सुंदर काम आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। ऐसे कई सुंदर आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे कई बड़े काम जो आपने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वचन कहता है आपने जो सोचा नहीं, आपने जिसके बारे में कभी ख्यालों में भी कभी नहीं लेके आया, ऐसे बड़े काम, ऐसे अद्भुत काम जो आपके सोचों से भी बढ़कर है, बियॉन्ड योर कम्प्रहेंशन, गॉड वांट टू ब्लेस यू, बियॉन्ड योर कम्प्रहेंशन, गॉड वांट टू मेक यू ब्यूटीफुल, बियॉन्ड योर कम्प्रहेंशन, गॉड वांट टू इंक्रीज योर लाइफ। परमेश्वर ऐसे बड़े काम, अद्भुत काम, आश्चर्य काम, सुंदर काम, जी हाँ, मेरी आवाज़ को सुनने वाले आप लोग सुन लीजिए। परमेश्वर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के डरे उनकी ज़िंदगी में किसी बात की कमी घटी नहीं है, और वो अच्छे अच्छे पदार्थों से अपने बच्चों को भरने वाला परमेश्वर है। क्या शैतान आपको निराशा से डरा रहा है? शैतान बीमारियों को दिखाकर आपको भय में डाल रहा है? शैतान आपको चिंताओं में डाल रहा है? चिंता न करें, इस सुबह के समय में परमेश्वर की आवाज आपके लिए है। परमेश्वर की आवाज मेरी आवाज को सुनने वालों के लिए है। परमेश्वर आपके जीवन को सुंदर करना चाहता है। परमेश्वर आपके भविष्य को सुंदर करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को, आपके व्यक्तिगत जीवन को सुंदर करना चाहते हैं, खूबसूरत करना चाहते हैं, ताकि आप आनंद से रहें। उस व्यक्ति के बारे में पता है ना, प्रेरितों का काम 3 अध्याय, सुंदर फाटक के पास बैठता था जरूर, मगर जिंदगी सुंदर नहीं था। भीख मांगता था, लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, जिंदगी में औरों के ऊपर निर्भरता था। मगर एक दिन प्रभु के चेले वहां पे आए, परमेश्वर के नाम से उसको खड़ा कर दिया। धन नहीं, दौलत नहीं, उससे बढ़कर एक नाम है, यीशु का नाम। उस यीशु का नाम मैं कहता उठ जा। वो लंगड़ा इंसान सुंदर फाटक के पास तो बैठता था, जिंदगी सुंदर नहीं था। उस दिन जब यीशु का नाम उसके कानों में गूंजा, यीशु का नाम जब उसने सुना, उसके जिंदगी में असलियत में सुंदरता आ गया, सच में खूबसूरती आ गई। खड़ा हो गया, नाचने लगा, प्रभु के मंदिर के अंदर प्रवेश होकर प्रभु की आराधना करने लगा। मेरे प्यारो, आज वही यीशु का नाम आपके कानों में गूंजने दे, आपके जुबान से ऐलान होने दे। वही यीशु का नाम आपके परिवारों में गूंजने दे, वही यीशु का नाम आपके आत्मा में गूंजने दे, ताकि आपका जीवन सच में खूबसूरत हो जाए, सच में आनंदित हो जाए, सच में खूबसूरत लगे आपका परिवार, आपका जीवन, आपका कामकाज, आपकी आर्थिकता का हर परिस्थिति। जिस तरह परमेश्वर इन पंछियों की आवाज़ों को सुंदर बनाया है, इस एक जंगल को सुंदर बनाया है, उसी तरह परमेश्वर आपको सुंदर बनाने के लिए जा रहा है। आइए अपने जुबान से यीशु का नाम ऐलान करें, अपने घर में यीशु का नाम ऐलान करें, यीशु को अपने दिल में स्वीकार करें, अपने जीवन में सच में सुंदरता का अनुभव करें।